वो लड़कियों के लिए फ्रीडम था, जब से ये इंस्टाग्राम आया है तब से ये ट्रेंड चला है कि कौन सी लड़की कितना नंगा हो सकती है इंस्टाग्राम पे। मजे की बात तो ये है, सबसे ज्यादा मजे की बात तो ये है कि अब कितना लाइक करोगे तुम, एक ही लड़की को कितनी बार तुम लाइक बटन दबाते रहोगे। अगर रियलिटी देखनी है ना तो तुम लोगों को उसी लड़की की कमेंट सेक्शन में जाओ। बेंचोद 22 साल के लौंडे, 23 साल के लौंडे, 20 साल के लौंडे, जिन लोगों को अपने फ्यूचर का सोचकर बेंचोद जिनकी गोंड फट जानी चाहिए, वही लोग वहां पे जाकर बेंचोद कमेंट करते हैं, एक ही बार, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगी एंजल, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगी स्वीटू। ये बेंचोद तुम लोगों की बेरोजगारी दिखाता है वहां पे कि बेंचोद कितने तुम लोग बेरोजगार हो, कितने नल्ले हो मादरचोद। और उसकी बहन की चूत ऊपर से ये सेक्स एजुकेशन की मां चूत गई। जब से ये सेक्स एजुकेशन आया है ना, तब से बहनचोद लोगों का दिमाग खराब हो गया है। जो शेर होता है ना, शेर, वो 25 सेकंड सेक्स करता है ज्यादा से ज्यादा बहनचोद 1 मिनट सेक्स करता है। क्यों? क्योंकि शेर को बहनचोद पूरा जंगल संभालना है, उसको बहनचोद शिकार पे जाना है, उसको जंगल पे अपना दबदबा बना के रखना है, उसके दिमाग में 1000 चीजें चल रही है। लेकिन बहनचोद गधा 35 से 40 मिनट तक सेक्स करता है। पता है क्यों? क्योंकि बहनचोद गधा है वो, उसके मालिक ने उसको रोकने को बोला ही नहीं। बहनचोद ठकाठक पूरी 35 मिनट की वो शॉर्ट फिल्म बना देता है ये गधा। लेकिन अभी लड़कियों को क्या चाहिए? शेर नहीं चाहिए उनको बहनचोद गधे चाहिए, गधे जो 35-40 मिनट तक बहनचोद ना काम ना कोई धंधा, जिसके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा हो, बहनचोद फालतू का। तुम्हारा तो बहुत जल्दी हो जाता है। अरे बहन की लौड़ी, दिमाग में 1000 बातें चल रही होती है बंदे के। सेक्स एजुकेशन के ऊपर है ना, बहन चोद मां चोद दी है तुम लोगों ने देश की। इसकी बहन की चूत, इसकी सालो, तुम्हारा जो रेवेन्यू है ना, तुम लोगों का सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये है तुम लोगों की गरीबी। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि बहन चोद जो टूरिस्ट लोग होते हैं इंडिया में वो घूमने के लिए आते हैं, नहीं, टूरिस्ट लोग जो है इंडिया में वो एक्चुअल में तुम लोगों की गरीबी देखने आते हैं। इसीलिए तो गवर्नमेंट बहनचोद तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं होने दे रही। डेवलपमेंट हो गया, सारी चीजें सही हो गई तो टूरिस्ट आने बंद हो जाएंगे, रेवेन्यू तुम्हारा कम हो जाएगा। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि बहनचोद तुम लोग ये बोलते ही गवर्नमेंट के बहनचोद 6 लेन एक्सप्रेस वे, बहनचोद 8 लेन एक्सप्रेस वे, 5 लेन एक्सप्रेस वे। अरे भाई, गांव से शहर पहुंचने में 5 घंटे की जगह 1 घंटा अगर लग जाएगा तो मादरचोद वहां पे बंदा 4 घंटा पहले पहुंच के करेगा क्या?
ये तो यही बात हो गई, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है उनको और ज्यादा टाइम दे दो। क्या मतलब है ये सारे जो एक्सप्रेस वे और ये सारी चीजें बनाने का? कोई मतलब नहीं है। गांव में भी नल्ले बैठे हो, सिटी में भी जाके बहन के लौड़ो, तुम लोगों को नल्ला बैठना है तो फालतू में क्यों गवर्नमेंट खर्चा करे? जो बहन जो बेकार लोग बैठे हुए जिनके पास टाइम ही टाइम है, उन लोगों को और ज्यादा टाइम दे रही है गवर्नमेंट। मतलब कोई सेंस वाली बात है इसमें? कोई सेंस वाली बात नहीं है इसमें। मेरे बंदे का तो 5 मिनट में हो जाता है। मेरा बंदा तो मुझे 40 मिनट तक छोड़ता ही नहीं है। अरे जिसका 5 मिनट में हो जाता है ना, वो शेर है। शेर 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 वो शेर इसलिए है, उसके दिमाग में 1000 चीजें चलती है। बहन चोद हजारे प्रॉब्लम उसके दिमाग में चलती रहती है। जो गधा है उसके दिमाग में पूरा दिन एक ही चीज चलती है, चूत और चुड़ाई। बहनचोद अब गधे की तरह बहनचोद 40 मिनट की अगर मूवी बनानी है, 40 मिनट का एक बहनचोद एक शॉट बनाना है, तो भाई तुम लोग गधे की तरह सोचना शुरू कर दो। मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार। ये देखो एक गधा नीचे पूछ रहा है कि टाइमिंग के लिए कुछ बताओ। गधा है ये, इसके और कुछ नहीं होगा। इसका बाप भी गरीब, ये भी गरीब होगा, इसकी मां भी गरीब होगी, इसके दादा ताऊ परदादा सब गरीब होंगे। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। और सेक्स एजुकेशन पे ये आजकल की लड़कियां, बाबू तुम्हारा जरा डॉक्टर से चेकअप करवा लो बाबू, तुम्हारा तो तुरंत ही हो जाता है बाबू। मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाती बाबू। अरे तुझे सेटिस्फाइड करने में चक्कर में एक बंदा अपना पैर घिस दिया उसने। बहनचोद बाबू को फरारी चाहिए, बाबू को मर्सिडीज चाहिए, बाबू को BMW चाहिए, बाबू को 4 BHK हाई एरिया में, हाई सोसाइटी में फ्लैट चाहिए। बाबू को बहनचोद वीक में 3 बार दारू पीने के लिए बार में जाना है बाबू को। अरे बाबू तेरे इतने खर्चे उठा के उठाते हैं ना, वो सामने वाला बंदा कैसे तुझे 40 मिनट तक चोद पाएगा? बता जरा बाबू। तो सबसे ज्यादा बातों को समझो, इंडियन गवर्नमेंट चूतिया नहीं है। अगर तुम लोग ये सोचते हो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बहनचोद इंडियन गवर्नमेंट इतना टैक्स ले रही है, इतना पैसा बहनचोद हर एक चीज पे टैक्स, छोटी छोटी चीजों पे टैक्स, GST हो गया, बहनचोद MST हो गया, LSD हो गया, पता नहीं कौन से टैक्स ले रही है गवर्नमेंट। लेकिन तुम लोग ये सोचते हो कि वही टैक्सों का अगर पैसों का तुम्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दी जाएगी, एक अच्छा एजुकेशन दिया जाएगा, अच्छे रोड होंगे, अच्छी सोसाइटी होगी, अच्छा जीवन होगा, सबके पास काम होगा, सबके पास सब कुछ होगा, तो मादरचोद फिर ये विदेशी लोग इंडिया में आके क्या देखेंगे? बताओ, विदेशी लोग इंडिया में आके देखेंगे क्या? एक रेवेन्यू तो खत्म हो जाएगा, लोग इंडिया में आना छोड़ देंगे।
इसीलिए गवर्नमेंट तुम लोगों को जानबूझ के ऐसी ही जिंदगी दे रही है कि तुम लोग गरीब ही रहो, और तुम्हारी गरीबी की दास्तान देखने के लिए देश विदेश से सब लोग आए। बाबू तुम्हारा तो जल्दी हो जाता है। अच्छा, किया मैंने तो गलती से फेक आईडी को मैंने ऐड कर दिया। पनौनी भाई नमस्कार। मैं साले रेडियो में इसी में काम करता है क्या? तेरी आवाज ऐसी आ रही है। देखो, गाली निकालना कोई बात नहीं है। मैं आपकी लाइव 2-3 साल से विजिट कर रहा हूँ और अरे मैं तुम्हें ये मैं पूछ एक रहा हूँ क्वेश्चन कि तुम पूछने के लिए आया हूँ। रेडियो जॉकी हो तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत नॉर्मल सा मतलब जिस तरह से तुमने नमस्कार पनौड़ी भाई बोला तो मतलब मुझे रेडियो जॉकी की फीलिंग्स आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पनौड़ी भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। काफी बार मैं बैठा रहता हूँ, मतलब मैं सोशल मीडिया पे काफी टाइम से हूँ। इतना माइंड कहाँ से लाते हो? लोग, मुझे लगता है शायद पनौड़ी भाई की बातें सुन के एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मतलब मैं बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे कि एक रियलिटी होती है ना। आप जो बात आप बोलते हो ना, अगर कोई माइंड से बंदा सोचे तो आप हर चीज को बिल्कुल रियलिटी से बोलते हो कि ये सच्चाई है, आप लोग देखो इसको। लेकिन लोग तो बहनचोद मादरचोद ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन मैं आपके अंदर वो चीज देखता हूँ जो शायद बहुत कम लोग देखते होंगे। मुझे बहुत पसंद हो आप। मुझे इसलिए पसंद नहीं हो कि भाई जो भी अदरवाइज, लेकिन मुझे इसलिए पसंद हो कि आपके पास जो है ना माइंड, जो सोशल मीडिया के ऊपर आप जो आकर के जो हम लोग जो सीखना चाहते हैं, वो मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। और सबसे ज्यादा ये सीखा है कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, किस पे चर्चा होनी चाहिए। राइट। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, और हमेशा आपको फॉलो करता रहूंगा, आपको सुनता रहूंगा, क्योंकि अच्छी चीजें निकालना हर इंसान की फितरत होती है। और मेरी भी मैं आदत बनाना चाहता हूँ ऐसा। मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ सर, गांव से हूँ मैं। और आप ये कहोगे कि कितना कमाते हो, तू क्या करता है, तो शायद मैं कोई जवाब नहीं दूंगा इस चीज का। अच्छा, एक सवाल और है आपसे। मैं एक बात हाँ पूछो। पूछने आया हूँ कि अभी जो मीडिया में चल रहा है, इंडिया में भारत पाकिस्तान बहुत ट्रेंडिंग में है सौदा। मतलब आपका वन वर्ड में क्या रहेगा, वॉर होगा कि नहीं होगा? देखो कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ भी मतलब कुछ भी होने वाला नहीं है। 140 करोड़ का देश है, ठीक है। अब उसके अंदर 25, 26 या 27 लोगों को मार दिया, तो डू यू थिंक इट्स अ बिग डील? या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो गवर्नमेंट को पड़ता है, ना तो देश को पड़ता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको फर्क पड़ता है वो है सिर्फ वो 26-27 लोग जो मर गए, उनकी फैमिली। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई किसी को भी कोई फर्क पड़ता है। तो भाई ये सारी बकचोदी है, जुमलेबाजी है।
अब देश में इतना कोई बड़ा कांड हो गया है तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को कुछ तो हवाबाजी करनी पड़ेगी ना लोगों के सामने आकर। जी जी। वो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उनको कुछ ना कुछ ऐसे देशभक्ति वाले स्टेटमेंट या तो देश की जनता को लेके इमोशनल बनाने वाले चूतिया वाले स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। वीरो, हम्म। देखो नेताओं का क्या होता है, नेताओं जी का ये होता है, नेता ये करते हैं कि लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चीखने दो, चिल्लाने दो, कितनी जी देर तक चिल्लाएंगे, एक दिन थक हार के सब लोग घर चले जाएंगे, यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पनौड़ी भाई एक बात बताओ, जैसे भाई संवेदनाएं हमारी बहुत गलत हुआ है, लेकिन मुझे लगता है ना कि वो काम भाई डिफेंस का है, डिफेंस इसकी इनकी डिफेंस का है, वो उनकी डिफेंस का है, वो उनका मैटर है, डिफेंस का मैटर है। तो मुझे लगता है ना कि इतना ज्यादा इन्वॉल्व हम लोगों को नहीं होना चाहिए। हम लोगों को प्रेशर करना चाहिए तो गवर्नमेंट को प्रेशर करना चाहिए और उन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। देखो अभी तक इतना सारा ट्रेंडिंग चला, लेकिन वो बीएसएफ का जवान को जो पकड़ के लेके गए उसके बारे में कोई न्यूज नहीं है। होना तो उसके बारे में भी चाहिए ना, वो भी तो एक हमारा मतलब डिफेंस का एक बंदा था, उसके बारे में क्यों न्यूज नहीं है? सब स्क्रिप्टेड है मेरे लिहाज से। दुनिया का एक ही सनातन सत्य है मेरे भाई, जी खुद के बारे में सोचो, खुद को पावरफुल बनाओ, खुद के लिए काम करो, खुद के लिए ही सब कुछ करो। ना तो कोई पास आने वाला है, ना तो कोई साथ में आने वाला है। हम्म। तो खुद के लिए ही सोचो, खुद के लिए ही सब कुछ करो। यस, दिस इज, यू डोंट वांट ब्लूबेरी ब्लैकबेरी? लेट मी सी। मंजिले राहे पे पहुंचे, मंजिले राहे पे पहुंचे, कोई भी साथ ना आने को था। जी मंजिले राहे पे पहुंचे, कोई भी साथ ना आने को था। एक एक करके हर एक साथी धीरे धीरे से छूट गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यही सच्चाई है हर एक इंसान की, यही हर एक इंसान की जिंदगी की कहानी है। आखिरी मंजिल पे साथ में कोई नहीं आता, हर एक राही एक एक करके छूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो खुद के लिए सोचो, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होता जी किसी से। यू वांट ब्लूबेरी जैम? तो तुम अपने गांव में बेकार हो क्या? नहीं, मैं बेकार तो नहीं हूँ, बस छोटा मोटा ऐसे एक टीचर हूँ गवर्नमेंट अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल टीचर में। हो तो? हाँ जी हाँ जी। तो तुम अपने बच्चे लोगों को क्या सिखाते हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? तो सर मैं हिंदी पढ़ाता हूँ बच्चों को, और अच्छा हमारे गांव के 10-12 किलोमीटर दूरी स्कूल है, तो अपना होता रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। अगर तुम शिक्षक हो और तुम हिंदी पढ़ाते हो तो तुम्हें हम्म। तुम्हारे बच्चों को दुनिया की रियलिटी पढ़ानी चाहिए कि दुनिया कैसे चलती है। यस ब्रदर। जी जी। लेकिन हमारा तो जो सिलेबस होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाना पड़ता है ना। उसके अकॉर्डिंग तुम पढ़ाते हो, वो बात तुम्हारी सच है, लेकिन उसके बीच में तुम ये स्टूडेंट लोगों को दुनिया के बारे में बता तो सकते हो ना। बिल्कुल बताना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट को ना पॉलिटिकल एजेंडे पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तुम्हारे स्कूल के बच्चों को तुम चाइना के बच्चे दिखाओ, जापान के बच्चे दिखाओ, अमेरिकन बच्चे दिखाओ यूट्यूब के ऊपर कि भाई देखो ये तुम्हारी एज के ही लड़के क्या क्या कर रहे हैं दुनिया में। जी इंडियन बच्चे बिल्कुल। मत दिखाओ। इंडियन बच्चों को दिखाओगे तुम
तो वो वही कर रहा होगा, काचा 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 बादाम, काचा 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 बादाम, उस पे वो नाच रहा होगा। बिल्कुल। वो एक जापान का एक बड़ा बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है ना कि एक इंडियन बंदा था और एक जापानी बंदा था, और दोनों जा रहे थे लेट नाइट, तो रात के 12-1 बज रहे थे, तो बोला कि अरे लाइट जली हुई है, सिग्नल क्रॉस मत करो। तो इंडियन बोलता है कि रात हो रहा है, कौन देख रहा है, कौन सीसीटीवी भी नहीं है, कर लो सिग्नल क्रॉस। तो जापानी कहता है कि आप ये कैसे कह सकते हो कि कौन देख रहा है? आपको पता है यहाँ पर इतनी सारी बिल्डिंग्स, अगर कोई बच्चा ये देखेगा कि रात को ऐसे क्रॉस हो जाता है तो वो क्या सोचेगा? और अगर वो रात को ये देखेगा कि चाहे रात के 12 बज रहे हो चाहे दिन के 12 बज रहे हो, सिग्नल सिग्नल होता है, क्रॉस नहीं करना, तो वो पॉजिटिव सोचेगा। तो उन लोगों की वो थिंकिंग है, और इंडियन लोगों की ये थिंकिंग। हम्म। देखो, जब मैं स्कूल में था तब मेरा एक इंग्लिश टीचर था। उसने एक दिन सभी बच्चों को पूछा एक एक करके, तो किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, किसी ने बोला मैं बड़ा होके सर इंजीनियर बनूंगा, किसी ने बोला मैं साइंटिस्ट बनूंगा, किसी ने ये बोला कि भाई मैं पायलट बनूंगा। जब मेरी बारी आई और मुझे पूछा कि बेटा तुम बताओ तुम क्या बनोगे, तो मैंने सर को बोला कि सर मैं बकचोद बनूंगा। उसके पीछे और फेम का लूटने का। जी उसके जी। पीछे का रीजन ये था कि जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको इंजीनियर बनना है, वो लड़के लोगों ने बचपन से ही अपने दिमाग के ऊपर एक प्रेशर डाल दिया कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये करना है जिंदगी में। उन लोगों ने खुद अपने ऊपर प्रेशर डाल दिया। मैंने वही प्रेशर मेरे माँ बाप पे डाल दिया। अब मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी ये बन गई थी कि वो, अब उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको अब मुझे बकचोद नहीं बनने देना चाहिए था। तो मैं तो फ्री हो गया अपनी ड्यूटी से कि भाई मुझे कोई प्रेशर नहीं लेना है, अपना तो बकचोद ही बनना है। लेकिन मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे कि मैं बकचोद बनूं। तो उनकी कोशिश हमेशा से ये रही स्कूल कॉलेज में कि मैं बकचोद ना बनूं, वो हमेशा से टेंशन में रहे। हाँ, तो मैंने बचपन से कभी भी प्रेशर नहीं लिया, मैंने हमेशा प्रेशर सामने वाले को दिया है। तो आपको ये नहीं लगता है कि कोटा में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं? बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, हमारे सीकर में इधर बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं प्रेशर में आके। देखो, जो जो बच्चे लोग होते हैं, जो स्टूडेंट लोग होते हैं, उनको उनकी रियलिटी नहीं पता होती। उनको अपनी सच्चाई कभी भी आईने में नहीं दिखाई देती। अब मैं हूं, अब मैं ये सोचूंगा कि भाई मुझे साइंटिस्ट बनना है। जी। अब जब मुझे थीटा गैमा अल्फा मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, तो मैं क्यों जाऊं वहां पे क्यों जाके मैं अपना टाइम वेस्ट करूं? क्यों मैं अपना बेंचोद जिंदगी का एक जो अच्छा टाइम पीरियड है उसको मैं गामा गीमा थीटा बीटा के पीछे लगाऊं? मुझे यही पता है कि भाई मैं साइंटिस्ट नहीं जिंदगी में बनने वाला, तो मैं क्यों वहां पे लोगों के साथ रेस लगाऊं? मैं क्यों रेस का हिस्सा बनूं? तो एग्जैक्टली मॉकिंस नो एग्जैक्टली लोगों के साथ यही होता है कि स्टूडेंट को खुद को अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए कि भाई अगर मैं चपरासी के लायक हूं तो मुझे चपरासी ही बनना चाहिए। जी जी। मेरे में डॉक्टर वाली अगर कोई काबिलियत नहीं है, अरे पापा ने तो बोल दिया हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन लड़के को, मादर चोद को खुद को तो पता है ना कि मैं चपरासी के भी लायक नहीं हूँ। सही बात है। अब जिस बच्चे के, मान लो पीसीएम सब्जेक्ट ले रखा है और उसके 50% मार्क्स है, और फिर उसको कहें कि जेई की तैयारी करो, एनडीए आउट करो, तो फिर कैसे हो पाएगा? देखो, मैंने ये एजुकेशन के ऊपर एक बार अच्छी बात बोली थी, मैंने ग्रिल के अंदर जी। मैंने ये बोला था कि जो लोग साइंस में जाते हैं वो लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वो लोग बेंचोद बहुत सारी चीजें करते हैं जिंदगी में। बेंचोद जो
कॉमर्स में जाते हैं, वो लोग बिजनेसमैन बनते हैं या तो बिजनेस करते हैं। जो जी लोग आर्ट्स में जाते हैं वो पॉलिटिशियंस बनते हैं, आईएएस बनते हैं। और ये साइंस और कॉमर्स वालों को सबको ये लोग कंट्रोल करते हैं, जी जी। ठीक है। और जो 10वीं में फेल होता है ना, वो बनता है हम्म। बेंचोद बाबा, वो बनता है बाबा रामदेव, बाबा कामदेव, बेंचो लोड़ा बाबा, वो बाबा बाबा बागेश्वर बनता है। वो बनता है, मतलब वो दूसरा, वो कौन सा है, वो लंबे बालों वाला, राम रहीम। अरे वो राम रहीम ले लो, चाहे फिर जितने भी बाबा हैं इंडिया में, ये सारे 10वीं फेल है। लेकिन देखो, वो लोग पॉलिटिशियन को भी कंट्रोल करते हैं, वो लोग आईएएस, बेंच आईपीएस पुलिस वालों को भी कंट्रोल करते हैं। और जब आईएएस आईपीएस और पूरा पॉलिटिशियन तुम्हारे कंट्रोल में है, तो भाई साइंस और कॉमर्स वाले तो तुम्हारे कंट्रोल में ही रहेंगे। अच्छा पनौड़ी भाई, एक बात बताओ, लोग ये कहते हैं कि हम नासा को टक्कर दे रहे हैं, नासा को टक्कर दे रहे हैं इसरो, तो मुझे तो नहीं लगता है ना कि हम लोग कभी नासा को टक्कर दे पाएंगे। निकल भोसड़ी के आदत चोट, मतलब मैंने यहाँ पे 600 किताबें पढ़ी हुई है मैंने, मतलब अब 600 किताबों का ज्ञान मैं तुझे यहीं पे ही दे दूं फ्री में। खुद को मादर चौदो कुछ पढ़ना बढ़ना नहीं है क्या जिंदगी में? फ्री का नॉलेज मत लो मादर चौथ, खुद पढ़ो। लाइब्रेरी में हजारों बुक्स रखी हुई है। वैसे नासा से हमें कोई आशा नहीं है, हम क्यों कोई नासा से आशा रखे। चलो किसी और को ऐड करता हूं। बहुत ज्यादा ही वो ज्ञान की बातें कर रहा था। अरे भाई ये ज्ञान की लाइव नहीं है ये, हाँ ये लाइव है रंडी रोने की, बकचोदी की। ये लाइव होती है कैसे बहनचो लोगों की बहन चोदी जाए, कैसे बहनचो खेला हो, ये लाइव इसीलिए है। ये तो मैं ऐसे ही कभी कभी फालतू की ज्ञान की बातें बता देता हूं लोगों को। चलो इसको ऐड करता हूं, विकी सिंगापुरिया को। इसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था। इसके ऊपर ये इल्जामात लगे हैं कि ये खुद अपनी बीवी से धंधा कर। ए विकी सिंगापुरी, तूने डिक्लाइन क्यों कर जी? सच्चाई बता लोगों को। सिंगापुरी पे ये इल्जामात लगे हैं कि ये खुद अपनी होटल में अपनी ही बीबी से धंधा करवाता था। ये क्या कह रहे हैं? दोबारा बोलियो। सिंगापुरी, तुम्हारे पे ये इल्जामात लगे हुए हैं कि तुम खुद अपनी बीबी के अपनी होटल में बिठा के तुम धंधा करवाते थे। ये तो इल्जाम तेरे पे लग रहे हैं। तूने अपनी लुगाई छोड़ रखी है, वो पतली सी लुगाई तेरी, जो वो बाकी बहन वाला तेरी लुगाई की और वीडियो वायरल कर रहा है। तुम्हारा जो दोस्त है, क्या नाम था उसका, वो तुम्हारा दोस्त था ना कोई खास, परबिंदर। अपना खास दो थोड़ा बैठा भी, वो सांप था, उसको दूध पिलाया था। वो तो लाइव पे लोड़ा दिखाते फिर रहा, बहन का लोड़ा। तो वो लाइव पे लोड़ा तुम्हारी निकालते बीबी को लेके क्यों घूम रहा था उस दिन, वो उसकी लाइफ पे? ले गया था वो बहन के लोड़े। तेरे को पता मेरी बीवी कौन है? बहन के लोड़े पता तेरे को? अब मैं तेरी लुगाई को उठा लू, किसी राहगिरी को उठा लू, कहा ये पनौड़ी की वाइफ है, मान जाएगा वो? बहन के लंडर हवाबाजी कर रहा है फ्री फंड की। मैं किसी को रिक्शा में से उठा के गाड़ी में बैठा के ये पनौड़ी की वाइफ है, तेरी वाइफ बन जाएगी वो? अरे वो है तेरे पास मेरी वाइफ?
अरे वो जो औरत उसके साथ थी, वो औरत खुद तुम्हें बोल रही थी कि हाँ सिंगापुरी मेरा मर्द है। वो औरत खुद हैं? बोल रही थी। उसको बहन के लड़कों परसों थाने में रैप्ट लगे हैं, वीडियो भेजू तेरे को। किसको? परमिंदर को, भाटी के जीजा को, टकले के जीजा को। उसने किसी की झूठी और तू, कंप्लेंट कर दी। यार तेरे को अरे पता होता नहीं कुछ भी यार। अब मैं अरे बोल दूं मुझे, अरे देख भाई, तू मुझे गाली देना चाहता है ना भाई, दे क्या? दियो। मैं आज गाली नहीं दूंगा क्योंकि मैंने आज मैंने व्रत बोला रखा हुआ बड़े है। भाई, मैंने बोला पूरी बात कंफर्म करके फिर बात छेड़ा कर यार। अरे तेरी लाइफ बैठ मैंने, की अरे वैसी मैं तेरी पूछ रहा हूँ तुझे। लाइफ आपकी बैठ की लंड। पहले है ना सिंगापुरी, फोन खोल के सुन ले मैंने क्या बोला, कि ऐसा हाँ। हम लोगों ने सुना है। तूने कहाँ सुनते हो? कहाँ सुनते हो? गांड सुनते हो, मुंह उस सुनते हो, दिन कहाँ सुनते हो? नहीं, उस दिन परविंदर की लाइव जो 5-7 दिन पहले चली थी, वहां पे वो बंदा हाँ बोल रहा था कि ये सिंगापुरी की वाइफ है। उसने लोगों को कैमरे में दिखाया, ठीक है। वहां पे पुलिस आई, वो औरत ने खुद बोला कि भाई, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, ठीक है? उसने बोल दिया मेरी वाइफ को लिए घूम रहा है वो, ठीक है? अरे भाई हमें नहीं पता सच्चाई क्या है वो यार, हमें क्या पता सच्चाई क्या है। फिर आप यहाँ बोल क्या? अब मैं, मेरी बात सुन। अब मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, मैं उसको गाड़ी में बिठा के बोल लूंगा ये पनोड़ी की वाइफ है, मान जाएगा तू? तेरी वाइफ है मेरे पास, मान जाएगा कि? मतलब कि उसने किसी और औरत को अपनी गाड़ी में बिठाया था। उसकी गर्लफ्रेंड है वो, उसके घर से निकाल दिया बहन के लड़ को, थप्पड़ लगे थाने में उसका। ज्योति नाम है उसका। अच्छा, वो लड़की का नाम ज्योति था? हाँ, और वो, उसका हस्बैंड एक्सपायर हुए पड़ा है काफी टाइम से। उसका हस्बैंड वकील था, वो उसको वकील बोलता अब। और उसका पुलिस थाने में सेक्टर 9 की चौकी करनाल में रैप्टे लगे हैं। क्या? तो मैं प्रूफ दे दूंगा आपको, ठीक है? और पूजा खन्ना मेरे से आप भी बात करते, पूजा खन्ना ने मेरे को बताया है। पूजा खन्ना को ऐड करवाओ, ये आगे ऐड करो इसको, बहन को। आ गए परविंदर। तुम दोनों वापिस से दोस्त भी हो गए? हम नहीं दोस्त हुए हैं। मैं पूजा से बात करता हूँ अभी। पूजा लाइव में उठा लो, चल उसको। पूजा, अगर आप मेरी बात सुनो, अगर पूजा मेरे बारे में गलत बोली फिर लेकिन बात मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम और परविंदर तो दोनों एक ही मतलब चट्टे बट्टे थे, तो तुम दोनों में कहां से दुश्मनी कहां से हो गई? नहीं थे ना चट्टे बट्टे ने। परविंदर ने पूजे के भाई के साथ 70 लग रही परविंदर पे। ये परविंदर को मैंने ऐड किया है भाई। हाँ, परविंदर ऐड हो जाए, मैंने नहीं, इसको पूजा ऐड किया है। उसके भाई का केस लग रहा है, इसके ऊपर 70 लगी थी, इसके ऊपर 77। 377 मुकदमा होता है किसी लड़के के साथ चमत्कार करना। ये पूजा के ऊपर लग गया है? पूजा के ऊपर लग गया? नहीं, इस परविंदर के ऊपर लगी हुई है। पूजा का भाई तोड़ दिया इसने। ओ बहन चोर, पूछो, गौरव नाम का लड़का था, ये भी तरह के आया है कई महीने। पूछ लेना इससे, आप खुद ही ऐड करो इसको। ये तेरा हीरा बेटा लिख रहा है कि पनौड़ी भाई ये लोग सब तुम्हें चूतिया बना रहे, ये लोग स्क्रिप्टेड फाइट करते हैं, इनकी बातों में मत आओ यार। अगर उसका तो ऑनलाइन, मेरी बात सुनो, इंडिया मुकदमा होता जो ऑनलाइन पता लग जाता ना। ये परमिंदर ऐड क्यों नहीं हो रहा? ऐड क्या? परमिंदर एक मिनट, ये परमिंदर ने रिक्वेस्ट भेजी है, मैं उसको ऐड करता हूँ। ऐड करो उसके। कुछ थाने में कितने हफ्ते लगे, ये पूछो पूजा की। पूजा खन्ना ने कश्यप है वो, उसके भाई का मुकदमा तेरे पे केस हुआ कि नहीं हुआ है, पूछो इससे। ये परमिंदर को ऐड किया है, 1 मिनट। नेट घूम रहा है इसका। इससे ये पूछना उसका भाई तूने 14 था, बात सच है झूठ है, अंदर रह के आया है। और लेकिन उस दिन तो ये परमिंदर ने पुलिस को कॉल किया था तुम्हारे खिलाफ कि इसकी जॉन खतरे में है। और इसने उस दिन ये किया, लोड़ा पाड़ा इसने मेरा। अगले दिन सुबह माफी मांग रहा है मेरे से। मेरे पास वो पड़े, स्क्रीनशॉट पड़े हैं। दिए इसको 2 भी। अरे भाई तुम्हें ऐड ही कर रहा हूँ परमिंदर, तुम आके घूम रहे हो ऊपर आके। परमिंदर नाम नहीं है इसका, गोची नाम है, गोची। और इसकी माँ की भोसी। हेलो भाई परमिंदर तुम्हारे थपेड़े लगे पुलिस स्टेशन में? किस बैंड चौध ने मारे हैं? इससे ये पूछो वो कौन थी, पूछो इससे, पूछो कौन थी वो उसकी जो गाड़ी में थी साहब। और कौन बैंड चौध कह रहा है? किस बैंड चौध ने मारे हैं? ये सिंगापुरी बोल रहा है कि तुम्हें पुलिस थाने में थपेड़े लगे। कब अपने बच्चों की कसम खाई? पूजा, मैं
पूजा खन्ना को मिलवा दूंगा, रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। सुनो, इससे पूछो उस दिन कौन थी गाड़ी में, मेरी बोला। वाइफ थी सर, पूछने के बाद। अच्छा, उस दिन तुम भाई जिस लड़की को लेके डोल रहे थे, वो लड़की कौन थी? पूछो, पहले इससे एक पूछो। बात को पहले एक बात को पूरी कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरा टॉपिक। ओके, ये बस बात भी मेरे को टॉपिक ये है कि उस दिन तुम जिस औरत को अपने साथ लेके घूम रहे थे कार में 4-5 दिन पहले, वो औरत कौन थी? वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो उस दिन तो तुम ये बोल रहे थे कि ये सिंगापुरी की बीबी है। यार ये पी रहा था उस दिन। वो बाटी ने बोला था ऐसे ऐसे बोल दे तू। बाटी इसको बोला गान मान ले, बाटी कहने से गान बना लेगा टकले की वजह से। मतलब तुम्हें भाटी ने बोला था कि ऐसा, मतलब तुम ऐसा बोलो कि वो सिंगापुरी की वाइफ है, ऐसा? हाँ हाँ, बस ही हो गया कि नाम वो टकला बड़ा वो मादर बहन चौथा बड़ा चोद। भैंस टकला। उस जो हमारी आज तक जो भी मान लो गाली गलोच या बहस हो रही है, वो उस बहन के लौड़े के कारण ही हो रही है। हाँ, उस बैंड के लंड की वजह से हो रही है। तकले के मुंह में लोड़ा पाना है बढ़िया वाला। अदरवाइज ये मेरा छोटा भाई है या मैं इसका छोटा भाई हूँ, हम भाई भाई हैं। अब तुम दोनों भाई बन गए? तो हम थे भी पहले भाई। कब से? रुक जा एक मिनट। कब से हम तो पहले भी भाई थे। कब से? मैंने पहले ही बोला कि बहनचोद कैसे कैसे लोग हैं यार यहाँ पे। देखा भाई हम ना मैंने क्या बोला भाई, याद करो, वो टकले ने मार दो अपनी बैंड के लंड में। पनोड़ी भाई, वो बाटी पहन का लंडा हमारे मजे ले रहा था, हमने उसके मजे ले लिए। तो तुमने भाटी को भी जेल में डलवा दिया? अरे हम क्यों डलवाएंगे, प्रशासन खुद डालते, वो ऐसे ऐसे काम करेगा तो। अब नीचे ये गौ सेवक भी आया, 1 मिनट इसका भी सुन लेते हैं। आजा भाई ऊपर। मोहित भाई आया कि भाई तुमने सुनो, तुम दोनों ने भाटी को ब्लॉक नहीं किया है ना? नहीं 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 किया, डायरेक्ट नहीं तो भाई भाई भाटी को कहीं पे लाइव शेयर करो, मोहित भाई भाटी को लाइव शेयर करो। हाँ बाटी भी आएगा। कहीं पे एक कोई सेकंड, एक ब्लॉक सेकंड, नहीं कर रखा भाई, कहीं पे कोई भी। एक सेकंड। क्या हाल है मोहित भाई? अभी यार अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही है परविंदर भाई, ये भाटी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करवाया? लेकिन अरे भाई भाटी है बहुत माइंडेड आदमी, वो इसको मेरे बारे में भड़काता है और मेरे बारे में इसको भड़काता है, और इसको मेरे बारे में इसको, ऐसे दोनों को भड़काता है एक दूसरे को। और मेरे को कॉल करके पता क्या बोल रहा है कि तेरे बच्चे और तेरी बहन की फोटो सिंगापुरी ने भेजी है, और जिसमें कि उस रंडी के ने मेरे अकाउंट से खुद उठाई थी वो फोटोएं। अच्छा। अरे एक सेकंड भाई, तुम दोनों तुम दोनों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक मिनट। परविंदर और सिंगापुरी। एक मिनट ये कौन है गाँव से हाँ, मोहित भाई। रंडी का? मोहित भाई तुम्हारी आवाज ऐसी आ रही है कि जैसे तुम गुफा में से बोल रहे हो। मेरी आवाज आ रही है? ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रही है, बोलो। कम आ रही है भाई, कम आ रही है, कम आ रही कौन ऐड है? एक कोई सेकंड। चौथा आदमी नहीं दिख रहा मुझे, कौन ऐड है? है। मोहित अरे अरे वो मैं- है गाजियाबाद गौ सेवक है। हाँ बोलो गौ सेवक। चौधरी है भाई। भाई मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ तुम दोनों से। ठीक है भाई भाई। तुम दोनों कितने पुराने दोस्त हो? हम तो भाई पूजा के बाद दोस्त बने हैं, पूजा के साथ। ये पूजा के मोहल्ले का है, और पूजा ने मेरे 15 लाख रुपए खा रखे हैं बस। एक अरे महीने मैंने किसी लड़की के बारे में नहीं पूछा, मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम दोनों कितने पुराने दोस्त हो। मतलब ये पनौड़ी भाई की लाइफ से आने से मैं बताता हूँ, मैं इसको कम से कम 10 साल से जानता हूँ, ये मुझे थोड़ा लेट जानता होगा। मैं इसको 10-12 साल से जानता हूँ, इसकी चिकन की जब से शॉप है। अच्छा, मुझे तुम एक बात बताओ, तू भाई किसी और के कहने से किसी की वाइफ को बना रहा है, तो इसका मतलब यारी में गद्दारी कर रहा है भाई? ये बात ये सही बोली भाई। सुन, उस दिन मैंने बहुत ज्यादा बियर पी रखी थी, और अरे, सबके सामने अच्छा, श्रीराम सुबह से पी अच्छा रहा था। ठीक है, सुन, अच्छा ठीक है, सुन तो- एक अरे सेकंड। सुन तो ले भाई, हाँ, अरे मेरी बात हाँ, सुन ले। उसने मेरे को इसके बारे में भड़का दिया कि तेरी बहू की फोटो मुझे सिंगापुरी ने भेजी है, तेरी बेटी की और तेरी बहन की। अच्छा तो मेरे नशे में आदमी, चाहे तू हो चाहे मैं हो चाहे पनौड़ी हो, कोई अच्छा भी चल, वहाँ पे तेरी बहन- एक सेकंड कोई भी जाएगा अपनी लुगाई को लुगाई कहेगा, ना कि बैंड बनाएगा उन्हें। यार एक मिनट अरे जब उसने सिंगापुरी, मेरे को- एक सेकंड। अरे यार परमिंदर बोलने दे पहले तो, एक सेकंड। नशा करता हूँ भाई, मैं ये नशे में बोलता हूँ, माँ को माँ बोलेगा, माँ को लुगाई मैं बनाएगा कोई। नशे में ये बोलता हूँ कि तू अपनी माँ को चोद ले। क्या तू चोद लेगा? तेरी माँ चोद दूंगा बहन के लिए। सामने आ, कौन है ये क्या पनौड़ी? लोड़े, फिर देख तू अरे गलत कोई बोलने लगा, फिर ये मैंने गौ भी सेवक गलत बता रहा है। से मत उलझो परविंदर भाई, ये है ना, ये सीधा एक्शन करता है ये गौ सेवक।
ये अरे यार मतलब पुलिस को मैंने ये कोई पूछो गलत बात ये मैंने कोई गलत बात अरे नहीं ये वो बोली है। ये भाटी का मोहित, टट्टा, ये भाटी का टट्टा पहचान लिया मैंने। अरे सोनाली नहीं, के नहीं, ये तेरी माँ वही की चीज चूत वही तेरी की चौधरी मैं किसी का टट्टा पट्टा नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे भाटी का भोसड़ी के। टट्टा पहले है, मेरी ये बात भाटी सुन, का भाई, ऐसी टट्टा है। कौन सी यारी एक मिनट, ऐसी। मोहित, हाँ जी भाई, हाँ जी। एक मिनट प्रिंदर चुप हो। थोड़ी भाई, दारू आप भी पीते हो, दारू मैं भी पीता हूँ, हाँ दारू ये भी पीता सही बात है। दारू मोहित भाई पीता हूँ, शायद मैंने देखा तो नहीं कभी, देख पीता हूँ शायद, ठीक है। दारू राइट। पी के अपनी माँ को भाई बोलो घर जाके, लुगाई को लुगाई देखो मैं बोलोगे, बताता हूँ, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, या अपनी मैंने बहन को बहुत लुगाई। दारू पी ली, मनोड़ी भाई मैंने अभी तुम बहुत दारू कुछ मत पी बताओ, ली इस थी। पर मेरी रुक जाओ। बात सुनो, मैंने बहुत दारू पी ली थी, मेरी स्टेप सिस्टर है, उसके ऊपर मैंने हमला करने की कोशिश की, तो उसने फिर मुझे ऐसे करके राखी दिखाई। जैसे ही मैंने राखी देखी और मैं होश में आ गया कि वो बहन चोद ये तो मेरी स्टेप सिस्टर है। ऐसा होता है कभी कभी। बहन चो पनोड़ी बत्तों से पत्ता काट गया हुआ, देख तो डायलॉग। अरे पनोड़ी पे तू अपनी माँ से दुआ ले। पहले तू ये तो बता कि ऐसे तूने करके इसकी राखी इसकी दिखाई। वाइफ, अरे अरे राखी बहन तू के लड़ दिखाएगा, तूने, वो दिखाएगी। अरे राखी लड़की माँ बांध की के चूत लड़का तेरी हो बांधता है। भोसड़ी के परविंदर कैब ड्राइवर। तूने है? इसकी वाइफ के लिए गलत क्यों बोला रे? अरे ओ भाई तू अपना जा, तू हम अपना सुलट लेंगे, तेरी जरूरत नहीं हमने लंडे वकील सुलट की। लेगा मादर चोत। तूने इसकी वाइफ के लिए गलत क्यों बोला? भोसड़ी की ऐसी कौन सी यारी? और सुन, भाभी तो अभी माँ तक समान तुझे- होती है तेरी माँ अरे की सुन, चूत। अभी तक तो तेरे से मेरा दंड नहीं फटा और ना तेरे से अरे फटता। तेरी माँ की चूत रंडी के तेरी बहन चोत दूंगा भोसड़ी के, समझा? अरे तेरी तू माँ जा, का भोसड़ा तेरे- तेरी का, तेरी औकात तेरे- नहीं हो कैब ड्राइवर। भाई तेरी माँ सिंगापुरी, की चूत, तेरी इसकी रंडी सच्चाई के- खोल माँ के लोड़े की। तेरी माँ की चूत, तू रंडी के जब मर्जी ये क्या आके है? प्रणाम ये में क्या मेरे को करता है? रंडी है, तेरी माँ की तेरी चूत। माँ की एक चूत मिनट, बड़े हुए तो मेरी रुक जात का। रंड तू मेरे थोड़ी भाई से भी देगा रंडी के। हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे आगे एक हमारे बड़े बुजुर्ग ने एक बात बोली, अगर कोई है ना गलती करके माफी मांग ले तो उसको माफ कर देना चाहिए, हाँ हाँ ठीक है? और माफ इसको बोल दोबारा इसने ऐसे माफी होगा, मांगी। इसको बोल दोबारा मेरे आमने को कल सामने भी होगा, बोला था मुझे मैं दिख तेरे नहीं रहा। पास आ रहा हूँ, परसों बोला इसने मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मगर मेरे पास आएगा लठ मारूंगा और लाइव में माफी मंगवाऊंगा, लाइव में अपने अकाउंट से, आना तो आ जा। मतलब माफी एक हद तक है, ये नहीं कि मैंने इसको भाई मेरी यारी होगी साथ दोबारा, ये है सिर्फ जिस दिन ये फंस गया इसका लठ मारते की वीडियो मैं डाल लूंगा अपने अकाउंट पर। ले बोल बड़ी के परविंदर तेरी माँ की चूत तेरी। अरे मोहित, एक बार जेन्युइन नीचे बात जाके कही ऊपर भाई, आ दोबारा, जेन्युइन तेरी बात कही मुझे तूने। फोटो इसकी नहीं माँ दिख चोद दे रंडी केगी। जो यारी तेरी में ना बहन की दूसरे की चूत, वाइफ को तेरी माँ भोसड़ी की का चूत, अपनी तेरी गर्लफ्रेंड बना जान ले। में कितना। अरे मैं डाल लूंगा, चैनल पर केस कर अरे दियो। विक्की, इसने मेरी गाड़ी की चीज तोड़ा, मैंने पैसे नहीं मांगे इससे, सुन और विक्की इसकी गाड़ी एक भी मिनट रुक। तोड़ूंगा, इसको भी तोड़ूंगा, फिर माफी मांगो, मैं माफी मांग ली भाई, मैं मांग लूंगा भाई। मेरी फैमिली के ऊपर कुछ नहीं है भाई, सीधी बात ये है, सही बात है। क्या चीज? मेरे लिए मेरी फैमिली के ऊपर कुछ नहीं है भाई, चाहे मैंने फांसी लगानी पड़ जाए बहन तो मेरी फैमिली के ऊपर, और मेरी फैमिली को 40 को गलत बोल रहा है, उनके आगे मेरी फैमिली गलत बोल रहा है, मेरी वाइफ तेरे मुंह बहन पे, की लड़े, मेरी वाइफ तेरे मुंह मेरे घर के बाद मेरी बहन। अरे बहुत सही, तेरे मुंह पे गुन्ना के क्या बाटी ने, अरे तेरे मुंह पे कॉन्फ्रेंस मिलेगा बाटी ने के क्या कि सिंगापुरी ने भेजी है फोटो और वीडियो। ठीक है, अब मेरी बात सुन, अब मैं बोलता तेरे हूँ मुंह- करोड़ी ना तेरी वाइफ वीडियो, तेरी वाइफ तो ली, मान लेगा तू ये बात है मेरी? अरे बहुत सही के गांडू, तेरे मुंह पे नहीं क्या गया लवड़े, और तेरी बहन की वीडियो डाल दी कहीं, मैं तू मान लेगा इस बहुत सही के बात को? चूतिया तू करेगा ना, तेरी माँ, फिर मेरे मुंह तो गलत सुनेगा ना। गलत सुनेगा तो तेरी माँ मैं चोद मारूंगा दूंगा। आपसे बहन का, सिंगापुरी को तुमने कुछ बोला जमाना तो बहन देखो के लंडो तेरी माँ की भाई, चूत बात परविंदर। बोलूं, गलती तुम्हारी है कि तुमने बाटी की बातों में आके अपने 10 साल की दोस्ती को तुमने ऐसे बदनाम किया, ये गलती तुम्हारी है। और तो भाई उसके उससे लिए मैंने बड़ा सॉरी बोल दिया था इसको, जो अपनी फैमिली की उसके लिए बेइज्जती सॉरी करा बोल के दिया था। मेरा यार बन गया, अपना ऐसे यार की लोड़ को नहीं है, सांप नहीं चाहिए जिसको बहन को दूध भी पिलाया ना, वही तक मार के पनोड़ी बैठे भाई, पनोड़ी भाई मैं सच बोलता हूँ, पनोड़ी भाई मैं सच बोलता हूँ, ये सिंगापुरी बहुत जेन्युइन बंदा है। इसने यारी दोस्ती नहीं भाई, इसने पैसा वैसा कुछ नहीं माना, पर ये बहन ने परविंदर इसकी 1.5 साल तक शराब पी रहा है, इसकी गाड़ी का शीशा वीसा फोड़ गया। ये रंडी का ये ओला ड्राइवर है परविंदर, तुम्हें पता है सच्चाई? यार तुम्हें मैं बताता हूँ, सुनो, अगर ये कह देगा मैंने गाड़ी की दरखास्त दी है देखो इसकी, अब खुद दिलवाया, ये भाग जाएगा, अभी भागेगा, ये पनोड़ी भाई ये लाइव छोड़ के पनोड़ी ये भाग जाएगा। एक काम करो, बाटी को लाइव शेयर करो, तुमने बाटी को ब्लॉक नहीं किया है ना? ये क्या नाम है अपना को ब्लॉक नहीं किया भाई, ये मगर एक बात क्या नाम है अपना मोहित भाई, इसको बाटी को लाइव शेयर करो, अभी पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी। लाइफ में है ना, सब झूठ चलता, झूठ सब कमेंट, जिसकी जहाँ जुबान होगी ना वही राजा बन जाता है। मेरे पास लाइन में मानो थोड़ा मेरा हाथ मिला के दिखा देगा ये यार, मैं घर सो गया, मेरी ऐसी- गाड़ी बाहर खड़ी थी, मार के बाज गया बहन चोद, बदमाश बन गया इससे। अच्छा ये तुम्हारी गाड़ी का शीशा फोड़ के चला गया था?
अरे वो बहन के लोड़े परमिंदर, ये साइड वाला दिखा, साइड वाला कौन है? ये परमिंदर साइड वाला दिखा कौन है? ये साइड वाला दिखा कौन है? ये साइड वाला दिखा, इसकी बहन की चूत रंडी के की, हाँ इसकी दिखा। अरे तेरी माँ की चूत तो बड़वे, साइड वाले को दिखा रंडी के बच्चे। अरे ये क्या दिखा रहे हो? ये अपनी बहन की चूत दिखा रहा चुतते हुए। कैमरे लग रहे ना कर इसके बोल अरे नहीं नहीं पता नहीं कितनी घर बैठा मैंने इस बैन के लैंड को बोलो सामने आके अरे बात तेरी करें, इसकी माँ, माँ की चूत रंडी अरे देगी। तेरी माँ इसकी की चूत, का तेरा बहुत बाप बड़ा- तेरे सामने ही है, पहले वाला अरे दिखा। बहन के अरे लंड- तू एक काम करना, सिंगापुर ये तेरे से कितनी दूर है? मेरे से 5 किलोमीटर हो गए। इसकी बहन चोद दे, घर में घुस के आज इस बहन के लंड की। दरखास्त कौन दी इसके आज तक? ये दरखास्त जो ये लुगाई को आगे कर ये रंडी का बच्चा होगा दरखास्त का, तो और बता क्यों बनोड़ी भाई? हाँ सही बात है भाई मैं किस आमना सामना। मैंने एक बात बोल दी, जिस दिन मेरे को फंस गया उस दिन मेरे काम वीडियो देख ली। अरे इसकी बहन अभी चोद दे, तू बता। ये अगर ये दिल्ली विल्ली का हो तो बता, मैं अभी निकलूं इसकी बहन चोद दूं नंगी करके। ये दिखाऊं? एक दिन मैंने इसको ना हाँ। कम से 6 किलोमीटर भगाया, 6 किलोमीटर दिखाऊं वीडियो इसकी? दिखा दिखा बहन के लंड की वीडियो। इसकी देखो, इसकी गाड़ी में था 6 किलोमीटर भगाया मैंने, बच गए बैंड चोद। आगे क्या भगत रहे गाड़ी में? दिखा दिखा। मैं प्रूफ दूंगा हर चीज का, जो बात बोल लूंगा ना हर चीज प्रूफ दूंगा भाई। और देखो आज मार इसकी रहा कभी हूँ बनोड़ी भाई, इसकी कभी दिल्ली विल्ली के दर्ग साइड में कभी बुकिंग हुई ना, मुझे सुनो, बताना सुनो, इसकी सुनो भाई, बहन सुनो, चोद सुनो। है। ये गाड़ी थी इसकी। ये देखो कैसे भाग रहा आगे भाई। ये देखो ये गाड़ी थी इसकी, वो जिस गाड़ी का बताते हैं। तू भाई मैं तुझे मान जाऊंगा पनोड़ी भाई, आज इस भाई को मान जाएंगे भाई। आज एक काम कर दे, इसकी बहन की चूत इसके घर में जाके एक्शन दिखा दे, बहन के लंड के चमत्कार को नमस्कार करके दिखा दे आज भाई होगा तो। कपड़े पड़वा देगा उसके, किसके? अपने लोग के कपड़े पड़वा देगा बैंड अरे- पक्का है। ये बाहर से ही कर देना, इसके घर के बाहर जाके दिखा दे, इसके घर का बाहर दिखा दे। अरे मोहित ना भाई भाई, तुम वो सुन- पार्टी को लाइव सुन शेयर भाई, करो ना कहना- यार, पार्टी को मोहित- लाइव शेयर करो। अरे भाटी आ ही नहीं रहा यार, मोहित पता नहीं भाई कहाँ है। मेरी बात सुन, मैं ना तो सोशल मीडिया का हवा जो ना मैं दारू पी के गुंडा बनता। मुझे मैंने जो बात पता है भाई, बोल मैंने दिया तेरे ना, जिस दिन मेरे को भाई मिलेगा मैंने मैं तुझे एक चीज बता देता हूँ, ये पूछ लेना पनोड़ी भाई से भी। मैंने आज तक कभी इंस्टाग्राम पे यारी जो कुछ बंदों से ही करी है, या तो मेरी यारी पनोड़ी भाई से है, या फिर मेरी जिनको मैंने गाली दी है ना, पनोड़ी भाई खुल के गाली दी या नहीं दी? हाँ अभी तो तुमने दी खुल सोशल के मीडिया गाली। तूने गाड़ी दी भाई, छोटो उस बात को। भाई सुनो, मेरा प्रोफाइल भी खोल दो भाई, भाई फोटो एक सेकंड, मैं कुछ भाई मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। और मैंने जिसकी माँ चोदी ना रख के माँ चोदी बहन चोदी तो रख के बहन चोदी उसके घर में घुस गया पनोड़ी भाई के कहने पे। पनोड़ी भाई घुसा या नहीं घुसा? और सुन, सच बात है। बात पता क्या थी? सिर्फ 1100 रुपए की बात थी, 1100 रुपए लेने मैंने, इससे उसमें गांड मराए गए। मुझे तो 1200 रुपया में मुझे तो हाँ। 1200 रुपए मैं भी गांड मराता हूँ, मुझे तो 1200 रुपए मैं भी गांड मराता हूँ। आजा मेरे पास, आ जाना, फिर तेरी मारूंगा नहीं वैसे मैं, आ जा तू। सुनो भोसड़ी के अजय, तेरी माँ की चूत तेरी की, तू क्या बोल रहा था रे बहन के लंड में गाय वाय के गोबर के लिए? भोसड़ी के कौन है ये तेरी तो बहन? माँ चोदूंगा, लड़ा। माता चोदूंगा। नहीं ये बहन के लोड़े की रिकॉर्डिंग आई है मेरे पास में, ये अजय ऐड हुआ है ना गंडवा। सुना भोसड़ी के, तू बहन चो डीएम में बहुत पर्सनली बातें करता है ना माँ के लोड़े। अगर ये गाय के बारे में कुछ बोल लगा नहीं, इसकी बहन चोद देंगे नंगी करके शहर के बीच में ही। नहीं बोल ये दोबारा एक बार मैंने लाइव क्या में तेरी बोल बहन। दिया? ये नहीं ये भोसड़ी के, सुन तू मेरी बात, तू बहन चो डीएम में तो बहुत प्यार से बात करता, तू क्या बोल रहा था रे भोसड़ी के गाय वाय के उसके लिए? हाँ क्या भाई, बोला मैंने? कर रहा था चल वही बता, दिए। तू मेरे को रिकॉर्डिंग दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। बहन मैं तेरी के रिकॉर्डिंग लंड खा के वो कितना दीपक पार कलाल कर रहा है सोसाइटी, वो दीपक कलाल सोसाइटी नीचे बैठा हुआ, उसने मेरे को वीडियो भेज दी है। तू जितनी बातें चोदता है ना अजय, मुझे उतनी वीडियो बातें मत भेज। चोदा कर। मुझे तू बीच वीडियो में ना भेज, अरे ओ भोसड़ी के सुन, बीच में पड़ा लक्कड़ मत मुझे ले। वीडियो भेज, मैंने कुछ नहीं बोला है। तेरी माँ भी चोद दूंगा मैं 2 मिनट में, मुझे फिर गुस्सा दिला रहा तू। मोहित क्या कह रहा था तुम भाई? ये गुस्से में पर तुम मेरी गांड मारना, मजे मोहित आएंगे। क्या कह रहे थे तेरी बहन? माँ क्या चोदता कह हूँ। रहा था तेरा? अरे मेरे पास इसकी पूरी हिस्ट्री आ गई है। ये अपने गौ माता मुझे के लिए वो कुछ वीडियो कह रहे थे बहन। किसकी ये गंडवे की हिस्ट्री तुम लेके क्या करोगे मोहित? इस गंडे की गांड मारूंगा देखना तुम अभी, इसकी सब चीज आ गई मेरे पास भोसड़ी के की। वाह, तुम जल्दी से जयपुर आ जाओ, पर कॉन्डम ज्यादा लाना। ओहो अरे यार, ये तो बहन यार, थोड़ा चलो बीच भाई। वाला भाई, मोहित बीच वाला है।
चलो ठीक है पनोड़ी भाई, तुम लाइव चलाओ, मैं तो उस गंडवे के चक्कर में आया था, क्या नाम है उस परमिंदर का। अरे वो आएगा वीडियो भाई, वो भेज इसके उसको नीचे मुझे लाइव उसमें बता। बुलाओ यार, उसको लाइव पे बुलाओ, क्या मैं नाम फोन है करके ये बुलाता भाटी हूँ, को। फोन करके लाता हूँ, फोन उसको करके लाता हूँ, रुको। इसको नीचे फोन तारो, करके देखो यार बोलो कौन कि है बहन भाई, जो लाइव पे आए। इस घंटे के नीचे तारो कौन है बहन कड़ा है। देखो ये अच्छा लड़का है, इसका और मोहित का मतलब थोड़ा चलता रहता है लाइव में, लड़का लेकिन थोड़ी है ये कि लड़का अच्छा है। बड़ा कोई कंडोम मंगा रहा है, बहन कड़ा कंडोम मंगा रहा है इतनी रात को। अरे देखो वो गौ सेवक है और ये गांड सेवक है। हाँ, दोनों ही सेवक है, लेकिन ये अपना अजय जो है वो गौंड सेवक है, तो वैसे लड़का अच्छा है ये। मोहित अपनी जॉन है मोहित। तेरे और ये देख, इसका ले लेना तू, इसका ले ले, ये देख बाटी आएगा, बाटी बहन कड़ा बाटी आ गया, टकल आ गया बहन कड़ा। नहीं टकले अबे की लुगाई है तो भाई, कुतिया है, ये टकले ये की लुगाई कुतिया है मादर है, चोद। टकले की लुगाई है बहन को, टकला कहाँ गया, भाग गया टकला बहन चोद। वो ओला ड्राइवर को बोलो ना मेरी बुकिंग्स में आया करे, ओला ड्राइवर मुझे कैब्स की बहुत जरूरत ये पड़ती है। वो रटकला, ये रटकला, ओए टकले बाटी कमेर, साले तेरी लुगाई माँ बाप कितना की बोरिंग बहन इंसान है ये। ये नहीं, ये अभी बोलने वो की नहीं पार्टी आएगा तब कुछ लाइव में मतलब आमने सामने बात होगी ना। वैसे कुछ नहीं है, पनौड़ी झूठा तुम्हारे बहन तो निप्पल्स झूठा, वैसे एक नंबर अच्छे का हैं। झूठा, एक नंबर का ये दीपक आया, दीपक उठा रहा है, कलाल दीपक भी आ बोलो। गया लाइव पे। गाड़ी उधर ले आगे, गाड़ी वाली अफसर ओड़ा चला जी। ये दीपक कलाल नीचे कमेंट करो, तुम्हें भी ऐड करता हूँ। ये लॉस वेगस में बहुत एंजॉय कर रहा है दीपक। तो विक्की ठाकुर तुम क्या करते हो? मैं दिहाड़ी करता हूँ, दिहाड़ी। कहाँ विक्की क्या है ठाकुर तू? के खुद के होटल से करनाल में। अरे नहीं भाई, जॉब करता हूँ मैं। अरे मोहित, ये मोहित बेफालतू में चिढ़ता है मेरे से और फिर मेरे से बहुत प्यार से बात करता है, मेरे को समझाता है, ये बहुत अच्छा है मोहित। तू टाइम से दिया करना, मोहित को टाइम से दिया कर, भोसड़ी के। टाइम से तो दे दूं, ये आता ही नहीं है ना इधर। कहाँ रहता है तू? मैं जीबी रोड शटर नंबर 4। तेरी कौन का लोड़ा ओड़ा कौन जाएगा गश्ती करने में? नहीं मोहित मेरा भाई है बड़ा, हम तो ऐसी मजाक मस्ती चलता रहता है, तुम इतना सीरियस मत लिया करो। फिर जब बड़े मैं भाई और का मोहित लोड़ा। लड़ते हैं तो कोई बीच में नहीं बोलता। ओके ओके, सॉरी शक्तिमान। हाँ, मैं और मोहित जब लड़ते हैं तो कोई बीच में नहीं बोलता, क्योंकि हम पलंग पे लड़ते हैं, कोई तीसरा आता है तो हम दोनों उसकी मिलके गॉन मार लेते हैं। तू सम करता है, थ्री सम करता है। तुम मुझे पका रहे हो, तुम बहुत बोरिंग हो। पता कितने इंच का ले रहा हूँ मैं बहन के, पता तेरे को? मुझे क्या मतलब तुमसे, तुम्हारी तो शक्ल भी बहुत गंदी है, तुम्हारी शक्ल देखी मुझे 10 लग गए। ओए चल जा फिर बाथरूम में जा, भोसड़ी के, यहाँ ना बैठ मादर चौथ। हाँ तो मुंह खोलो फिर अपना, उधर वही तो गटर से सेम है। मुंह बड़ा खोलना। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं, ऐड करो बुरा यार तो इसको, नहीं लग रहा कहीं तुम? भाई अरे अभी तक पार्टी आए नहीं, कहाँ से ऐड करूँ भाई उसको? रविंद्र की आईडी चिपकी। नहीं नहीं, यार किसी ये के तो आए नहीं, अभी एक बंदे को ऐड कर पाऊंगा, ये भाटी पता नहीं कहाँ पे रह गया। वैसे तो ये हमेशा लाइव पे बैठा रहता है पूरी पूरी रात भर। अब इसको भी 10 लग गए दिखा, मैं शेयर कर रहा हूँ इसको। ये कैसी दोस्ती है कि दोस्तों की ही मिलके गांड मारते हो और फिर बाद में बोलते कि ओ अपना भाई है, कुछ ना कहोगे, और फिर दोनों एक दूसरे को गाली देते, फिर तीसरे बंदे को गाली देते हो। ये कैसी दूसरी है? अरे ये आ गए अनुज भाटी, 1 मिनट, ही अनुज को ऐड किया मैं। इसका 9x9 का मतलब देखो बात ये है कि इस फसाद की जड़ अनुज भाटी है। उसने ही इन दोनों को पिक्चर्स, मतलब इसने ही मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई इन दोनों के बीच में। और वो परविंदर बोल रहा था कि भाई तू ऐसा बोल देना कि ये सिंगापुरी की बीबी है ये। ओ माय गॉड, उसने बोल तो दिया आपके सामने। हाँ मतलब उसने बोला, उसने 800 लोगों के सामने बोला कि भाई ये सब भाटी ने करवाया था, लेकिन अब हम लोग भाटी को छोड़ेंगे नहीं। पर यार नशे में तो यार आदमी इतना भी नशे में अंधा नहीं होता कि किसी को भी किसी की बीवी बता देगा।
अपनी माँ को बीवी क्यों बनाते हैं, अपनी बहन को क्यों नहीं लगाई बनाते अपनी वो नशे में। अरे ये भाटी ऐड क्यों नहीं हो रहा है यार? इसकी कान फट रही है ना, अब इसका तेल लगा दिया बढ़िया वाला मैंने, 9x9 का लग गया था इसके माथे में, वो ठीक नहीं अब तक। तो तुमने भाटी के ऊपर कोई धारा लगा दी है क्या? 9x9 का लोड़ा माथे में, पागल होकर बहन चोद। गाना गा दे, जगह तक मान लो, ये बड़ी अरे भाटी तू भाई, उस दिन ऊपर आपकी आ लाइफ जा, में तुम्हारा दिमाग चकरा गया, उसको नीचे कमेंट करो भाई। ओ भाटी नीचे कमेंट करो। ऐड करो ना इसको। अरे भाई कमेंट तो आने दो यार, कमेंट आएगा तभी तो ऐड करूंगा। ओके ओके बड़े भाई, ओके। इसकी रिक्वेस्ट आई है लेकिन रिक्वेस्ट से ही ऐड नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। अरे ये इंस्टाग्राम अपनी बुंड मरवा रहा है। ये बड़ा बहन का लंडा बहुत स्वाद लेता है इसकी माँ की चूत। कौन? ये बाटी टकला टकला बोलते हैं इसमें, 9x9 का लग रहा है इसके माथे में, दिन का दिमाग खराब हो रहा है इसका, मैंने कहा चकरा गए, दवाई दवाई उसको। करोड़ी भाई हाँ आप मना अमेरिका से कोई डॉक्टर भेजो अच्छा जिसका इलाज कर दे, इसका दिमाग चल चुका बहन चौथ का। अरे लेकिन इसके पापा डीएसपी है ना भाटी के, इसीलिए ये होम गार्ड है। नहीं नहीं यार डीएसपी है इसके पापा, वो चंटोली में। ओ माय गॉड। उसका जो गांव है ना वहीं पे इसके पापा डीएसपी है। तो देखा आपने भाई, जैसे कोई गलत काम करता है उसकी औलाद को भुगतना पड़ता है, ये बहन जो भुगत रहा भी है, घर से बाहर नहीं निकलता है, घर में पड़ा रहता है कुत्ते की तरह, 2-2 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक लाइव बैठा रहता है, फोन करता रहता है, इसकी लुगाई लुगुई नहीं क्या। वो अनुज भाटी नीचे तो ऐड कर लो ना उसको। अरे उसको यार कितनी बार ऐड कर रहा हूँ, उसको बोलो एक कमेंट करे यार। अनुज भाटी नीचे कमेंट कर दे भाई। मोहित तुम्हारी आवाज ऐसा आ रही है जैसे तुम वॉशरूम में बैठे हो, तुम्हारी बहुत बहुत बफर कर रही है आवाज। भाई अब ठीक आ रही है मेरी वॉइस? हाँ अब ठीक है। हम्म। वॉशरूम में तुम अकेले क्यों गए? मैं आता ना तुम्हारे साथ। नहीं नहीं मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अपना बड़ा भाई है भाई मोहित, मोहित से मैं कभी गलत नहीं बोल सकता। मैं गलत बोलता नहीं हूँ, हम दोनों गलत काम करते हैं दोनों, है ना? नहीं नहीं वैसे ठीक है ना भाई क्या आप? तू हाँ मैं बढ़िया हूँ भाई, मैं अच्छा हूँ। रोटी पानी खा ली? बना के दे जाना तू खाली भाई, रोटी बना के भिजवा देगा ये। मोहित भाई ये पार्टी ऐड नहीं हो रहा है यार, क्या करूं? वैसे तो ये 50-50 फोन करता रहता है चलती लाइन में। अरे इसकी गांड फट चुकी है बढ़िया वाली। अरे भाई गलत मत बोल भाइयों, उसको गलत मत बोल भाई। क्या करा इसने? नहीं नहीं भाई वो तेरा तेरा परविंदर भड़का रहा है, इसको गलत मत बोल। मोहित न्यूट्रल है। नहीं भाई है यार वो अपना। अरे भाई भाई तो सारे है, कोई दुश्मन थोड़ी है हमारी, तेरी जमीन थोड़ी बैठ रही है यार कोई। नहीं, तेरे को भड़काया है, मैं तुझे अभी बता रहा हूँ। परविंदर ने तेरे साथ में गेम खेला, परविंदर ने मुझे भी बोला था कि भाई मुझे फेमस करो, मेरे फॉलोवर्स बढ़ाओ। नहीं फेमस वाली बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या। फेमस मैंने यार, बोला कि चलो आप ही बोलो। मैंने बोला कि भाई तू इस परविंदर की बहन चोद दे बस। भाई अनुज भाटी मैं क्यों नहीं आ रहा यार? ओ माय यार वो गॉड। गटवा पता क्या करता है, अब मेरी आपसे नॉर्मल बात हो रही है, पता लगा आपको फोन करके बोल देगा भाई किसी लाइन में सिंगापुर से गाली दे रहा है, उसका ये काम है वैन करने का।